तो बच्चों आज हम लोग कैपेसिटेंस का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ये वीडियो देखने से पहले आप नोट्स अपने पास रख लेंगे, उससे आपको वीडियो में को समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एनर्जी स्टोर्ड इन चार्ज कैपेसिटर। तो आपको जब कैपेसिटर जब हमने पढ़ा था तो शुरुआत में क्या होता था, दैट इज कैपेसिटर इज ए डिवाइस विच इज यूज टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये जो कैपेसिटर होता है ये आपका डिवाइस है जो आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या स्टोर करता है। कैसे स्टोर करता है वो देखेंगे। ठीक है, तो ये आपका कैपेसिटर है, आपका ये बैटरी से कनेक्ट है, बैटरी के थ्रू आपका कैपेसिटर चार्ज हो रहा है आपका। ठीक है, तो कैपेसिटर क्या होता है, ये इनिशियली आपका चार्ज होगा, इसको फुल चार्ज होने में कुछ टाइम लगता है आपको। ठीक है, तो ये सी जो है इसका क्या कैपेसिटेंस है आपका। Q और V, ये Q क्या आपका चार्ज है, चार्ज ऑन द कैपेसिटर, और V इसका क्या पोटेंशियल डिफरेंस है। तो जैसे जैसे आपका कैपेसिटर चार्ज होगा आपका ये पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होगा, उसके साथ ही आपका क्या होगा Q भी चेंज होता रहेगा। तो यहाँ पे हमने लिखा एट एनी टाइम t, किसी टाइम t पे देखेंगे हम, तो Q और V इसके क्या, दीज आर द इंस्टेंटेनियस चार्ज एंड इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल डिफरेंस। इंस्टेंटेनियस मीन्स ये टाइम के साथ क्या होगा आपका चेंज होता रहेगा। ठीक है, तो कैपेसिटर धीरे धीरे चार्ज होता है, कुछ टाइम के बाद आपका फुल चार्ज हो जाता है। आपका फुल चार्ज होने के बाद उस पर फिर आप उसको और चार्ज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फुली चार्ज हो जाएगा। अब एट ए टाइम टी इस पे ये चार्ज क्यों है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या वी है। अब इसको बैटरी से हम लोग क्या चार्ज कर रहे हैं, तो अब जैसे आपने उसको dq चार्ज और दे दिया है, q चार्ज पहले से था, आपने dq एक्स्ट्रा चार्ज उसको दे दिया है। ठीक है, तो जब आप इसको dq एक्स्ट्रा चार्ज देंगे तो वी हैव टू वर्क अगेंस्ट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। जो कैपेसिटर के प्लेटों के बिटवीन आपका ये पोटेंशियल डिफरेंस है उसके अगेंस्ट आपको क्या वर्क करना होगा। तो ये जो dw है, तो dw क्या, इट इज द वर्क done for giving charge dq to the capacitor। तो आपने जैसे फॉर्मूला पढ़ा, w का फॉर्मूला क्या होता है, qv होता है, तो यहाँ dw है तो ये क्या हो जाएगा dq और v हो जाएगा। अब v को आप क्या लिख सकते हैं, q अपॉन c, तो v की यहाँ क्या लिख दिया हमने, q अपॉन c और dq हो गया। अब ये कैपेसिटर है, इसको हमने चार्ज करना स्टार्ट किया था, तो जैसे आपका शुरुआत में चार्ज इस पर क्या होगा 0, और जब ये फुल चार्ज हो जाएगा तो इस पे चार्ज हम क्या मान लेंगे Q नॉट। तो ये हमने देखिए वर्क डन निकाला, टोटल वर्क निकाला है इसको फुल चार्ज करने के लिए। तो इनिशियल चार्ज हमारा क्या 0 है, और Q नॉट ये क्या फुल चार्ज है आपका, मतलब दिस इज द मैक्सिमम चार्ज विच कैन बी गिवन टू ए कैपेसिटर। ठीक है, तो Q आपका इनिशियल चार्ज है, Q नॉट 0 आपका ये क्या इनिशियल चार्ज है, Q नॉट आपका क्या फाइनल चार्ज है। फिर इसको आप इंटीग्रेट कर देंगे, लिमिट क्या लगाएंगे 0 टू Q नॉट। अब इसमें जो कैपेसिटेंस है ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, तो उसको इंटीग्रेशन से बाहर कर देंगे, यहाँ पे आपका आ जाएगा Q dq। अब Q का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, Q स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा। लिमिट क्या है 0 टू Q नॉट। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, हाफ Q नॉट स्क्वायर अपॉन c। ठीक है, Q नॉट यहाँ पे फाइनल चार्ज है। इसी तरह आपका V नॉट क्या हो जाएगा, फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे जैसे आपका चार्ज चेंज होगा पोटेंशियल डिफरेंस भी चेंज होगा। तो Q नॉट फाइनल चार्ज है, इसी तरह V नॉट आपका क्या होगा, फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा आपका। तो जो ये वर्क होता है यही आपका इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में सेव हो जाता है। दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। तो ये आपका यूज जो है ये आपका पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी जो वर्क के इक्वल होगा। तो ये इक्वल टू लिखा हाफ Q नॉट स्क्वायर अपॉन c। ठीक है, अब आपने फॉर्मूला पढ़ा Q इक्वल टू क्या होता है CV, तो यहाँ पे Q नॉट की है क्या लिख देंगे आप, ये C और ये V नॉट स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, Q इक्वल टू CV का फॉर्मूला लगा देंगे, इसमें आप जो है Q नॉट होगा आपका, Q नॉट किसके बराबर होगा, ये C नॉट V नॉट के इक्वल होगा आपका। ठीक
ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू रख दिया आपने क्यू नॉट की सी वी नॉट, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, हाफ सी नॉट सी वी नॉट का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। फिर इसी को आप हाफ क्यू नॉट वी नॉट भी रख सकते हैं। यहाँ पे इसको आप वैल्यू ये क्या है, क्यू नॉट की क्या सी वी नॉट है, तो ये सी वी नॉट, तो एक वी नॉट और बचेगा, तो ये हाफ क्यू नॉट वी नॉट हो गया। तो पोटेंशियल एनर्जी के 3 फार्मूले होते हैं। एक आपका हाफ क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन सी हो गया, दूसरा क्या होगा हाफ सी वी नॉट स्क्वायर, और थर्ड क्या होगा हाफ क्यू नॉट वी नॉट, ठीक है। अब अगर हम फाइनल चार्ज को Q से रिप्रेजेंट करें और फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस को V से रिप्रेजेंट करें, तो ये अब आपका फार्मूला चेंज हो जाएगा, U इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी और हाफ क्यू वी। तो ये आपका पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है। तो ये 3 फार्मूले होते हैं आपके पास, ठीक है। तो जैसा आपको न्यूमेरिकल में वैल्यूज दी होगी उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप फार्मूला यूज कर लेंगे। तो ये आपका टॉपिक था एनर्जी स्टोर्ड इन चार्ज कैपेसिटर। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी डेंसिटी बिटवीन द प्लेट्स। तो अभी हमने बताया कैपेसिटर क्या होता है। कैपेसिटर ये डिवाइस विच इज यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। प्लेट्स के बीच में क्या होता है आपका पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। तो एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। द एनर्जी स्टोर्ड between the plates of capacitor per unit volume is called energy density, ठीक है। अब इसमें जैसे आपने फॉर्मूला पढ़ा है सिग्मा इक्वल टू क्या होता है क्यू बाई ए। सिग्मा क्या होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ से क्यू की वैल्यू क्या ले सकते हैं आप सिग्मा इंटू ए। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है। ये क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यहां से सिग्मा की वैल्यू क्या ले सकते हैं एप्सिलॉन नॉट इनटू ई। सिग्मा की वैल्यू क्या ले सकते हैं एप्सिलॉन नॉट इनटू ई। तो यहाँ अगर दोनों फॉर्मूलों को मिक्स करके क्यू की वैल्यू निकालेंगे तो क्यू क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ई ए। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपने यहाँ से पुट कर दी। एप्सिलॉन नॉट क्या, ये सिग्मा की वैल्यू आपकी यहाँ से क्या हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट ई। तो ये एप्सिलॉन नॉट ई ए हो गया आपका, ठीक है। अब कैपेसिटेंस का आपने फॉर्मूला पढ़ा, ये क्या होता है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी होता है आपका, ठीक है। अभी आपने पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा U इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी। तो आपने Q की वैल्यू ये निकाली है, C की वैल्यू ये निकाली है, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे। तो Q क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर E स्क्वायर ए स्क्वायर, या C की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट ए और अपॉन डी है तो ये अपर साइड में आ जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर एडी। एडी को हमने अलग लिखा क्योंकि एडी क्या होता है, एडी होता है वॉल्यूम ऑफ रीजन बिटवीन द प्लेट्स। ए क्या होता है आपका एरिया ऑफ प्लेट्स होता है, और डी डी आपका क्या होता है डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। ये कैपेसिटर आप बनाते हैं इसलिए, तो ये क्या होता है एरिया होता है आपका, ये एरिया होता है आपका, और ये आपका क्या होता है डिस्टेंस होता है। तो इस तरह से प्लेट्स होती है आपका। तो ये आपका क्यू, ये आपका ये वॉल्यूम हो जाएगा। ए इंटू डी क्या हो जाएगा आपका वॉल्यूम हो जाएगा। ए एरिया हो गया, डी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम हो गया। अब एनर्जी डेंसिटी क्या था एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। तो एनर्जी आपने निकाला है तो एनर्जी डेंसिटी को स्मॉल यू से दिखाते हैं आप। तो ये एनर्जी को वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। वॉल्यूम क्या होता है ए इंटू डी के इक्वल होता है। तो ये जब आप डिवाइड करेंगे तो एडी और एडी कैंसिल हो जाएगा। तो स्मॉल यू इक्वल टू क्या होगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो ये आपका एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला है आपका एनर्जी डेंसिटी बिटवीन द प्लेट्स। तो बच्चों अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वान डे ग्राफ जनरेटर, ठीक है। तो इसका नाम वान डे ग्राफ जनरेटर क्यों पड़ा, क्योंकि जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको इन्वेंट किया था उनका नाम क्या था रॉबर्ट वान डे ग्राफ। जो इन्होंने इन्वेंट किया था, जो इसके इन्वेंटर थे उनका नाम था रॉबर्ट वान डे ग्राफ। तो उन्हीं के नाम पर वान डे ग्राफ है। जनरेटर मीन्स ये आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट करता है। तो कि ये क्या इट इज ए डिवाइस विच जनरेट वेरी हाई पोटेंशियल अबाउट
10 मिलियन वोल्ट, ये आपका 10 मिलियन वोल्ट तक का आपका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट कर सकता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, जनरेटर बोलते हैं। तो ये जो हाई पोटेंशियल है, इससे आप हाई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर सकते हैं, और इस हाई इलेक्ट्रिक फील्ड से आप चार्ज पार्टिकल को एसिलेट कर सकते हैं। जैसे आपका प्रोटॉन है या अल्फा है, इनको हाई एनर्जी से एसिलेट कर सकते हैं। ये जो हाई एनर्जी पार्टिकल्स होते हैं, इनका जो हम यूज करते हैं वो एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए करते हैं। जैसे आपने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, उसमें क्या होता है, जो अल्फा पार्टिकल होते हैं वो हाई एनर्जेटिक पार्टिकल्स होते हैं। तो उस तरह के जो पार्टिकल्स हैं उनको आप वान डे ग्राफ जनरेटर से हाई एनर्जी प्रोवाइड करा सकते हैं। तो ये क्या होता है, ये हाई पोटेंशियल जनरेट करता है, अबाउट 10 मिलियन वोल्ट का हाई पोटेंशियल से आप हाई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर सकते हैं, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड से आप जो आपके चार्ज पार्टिकल हैं उसको आप हाई एनर्जी से एसिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका इसका जनरल इंट्रोडक्शन है। ठीक है, और इसका यूज भी यही है आपका। आप नेक्स्ट इसका प्रिंसिपल पढ़ेंगे, ये जो डिवाइस है उसका प्रिंसिपल क्या होता है। तो ये जो डिवाइस है वो 2 प्रिंसिपल के बेस पे वर्क करता है। तो पहले हम फर्स्ट प्रिंसिपल इसका देखेंगे। तो फर्स्ट प्रिंसिपल में आपको फिगर ये बना हुआ है, इसमें से आपको एक सेल दिख रहा है, और ये अंदर आपका क्या है, स्फीयर है। तो पहले आप देखेंगे खाली आपका ये स्फीयर ही है, फर्स्ट केस में क्या आपका स्फीयर है। ठीक है, ओनली स्फीयर कंसीडर करेंगे, ये पार्ट आप क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे। तो स्फीयर है, तो इसको हमने ये कैपिटल क्यू चार्ज दिया है, स्फीयर को क्या दिया है, ये जो सेल है आपका। ठीक है, ये सेल है, इसके अंदर स्फीयर है, तो ये बाद में आया है। पहले आपका खाली ये क्या स्फेरिकल सेल है, ये स्फेरिकल सेल है, इसका रेडियस क्या है, कैपिटल आर है। ठीक है, अब आपने इसको चार्ज क्यू प्रोवाइड किया है, तो ये चार्ज कैपिटल क्यू जो है, कैपिटल क्यू चार्ज क्या होगा, सरफेस पे यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाएगा आपका। अब आपने पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या पढ़ा है, 1/4πε0 Q/R। तो ये जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, एट द सरफेस ऑफ स्फेरिकल सेल होगा। तो सेल में क्या होता है कि जितना आपका सरफेस पे पोटेंशियल है उतना इनसाइड भी होता है आपका, मतलब जितना यहाँ पे पोटेंशियल है तो सेल के इनसाइड किसी भी पॉइंट पे देखेंगे पोटेंशियल हर जगह आपका क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ पे अगर खाली सेल की बात करेंगे तो अगर यहाँ पे आपका 1/4πε0 Q/R है, तो यहाँ पे भी क्या होगा 1/4πε0 Q/R। और इसमें जब कैलकुलेशन करते हैं तो हम ये मान लेते हैं जो क्यू चार्ज है वो कहाँ पे है, सेंटर पे सिचुएटेड है। क्यू चार्ज कहाँ पे आपका, सेंटर पे सिचुएटेड मान लेते हैं। अब अगर आउटसाइड में आ जाएंगे, अगर आपका पॉइंट जो है सरफेस पे है या इनसाइड द सरफेस है, तब तो आपका पोटेंशियल यही रहेगा। अगर आपका पॉइंट यहाँ पे आउटसाइड आ गया तो उसका कुछ डिस्टेंस होगा आपका, जैसे ठीक है, जैसे डी डिस्टेंस हो गया आपका, यहाँ पे पॉइंट है तो सेंटर से यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो गया, स्मॉल डी हो गया। तो उस केस में क्या कहते हैं, जो भी चार्ज होता है सेल पे उसको हम कहाँ मान लेते हैं, सेंटर पे यू मान लेते हैं। अब यहाँ पे अगर आपको पोटेंशियल निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q, और ये कैपिटल आर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। डी क्या है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट है जो यहाँ पे आउटसाइड द सेल है। डी यहाँ और यहाँ के बीच का क्या डिस्टेंस है। ठीक है, तो ये आपका पोटेंशियल का फॉर्मूला हमने बताया है। सेल जैसे होता है तो सेल के सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा वही आपका इनसाइड द सेल भी वही पोटेंशियल होगा। अब क्या किया, ये जो हम स्मॉल स्फीयर को इंट्रोड्यूस करेंगे इसके बीच में, तो ये हमारा एक इंसुलेटिंग हैंडल है। ठीक है, तो हमने ये बीच में इसको इंट्रोड्यूस किया है। हैंडल जो है सपोर्ट के लिए दिया गया आपका इंसुलेटिंग हैंडल। तो सेल के एकदम जो सेंट्रलाइज किया गया, दोनों का सेंटर, जो सेल का सेंटर और स्फीयर का सेंटर दोनों सेम है, तो ठीक सेंटर पे रखा गया है। इसका जो रेडियस है स्फीयर का वो स्मॉल आर है, और इसको जो चार्ज दिया गया है स्मॉल क्यू चार्ज दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमने 2 पॉइंट दिखाए ए और बी। ठीक है, अब यहाँ पे ए पॉइंट में हमको पोटेंशियल पता करना है। अब यहाँ पे पूरे फिगर में देखेंगे 2 चार्जेस आ गए, स्मॉल क्यू है और एक आपका कैपिटल क्यू है। स्मॉल क्यू क्या है, ये पूरे स्फीयर पे चार्ज है आपका। ठीक है, तो स्फीयर पे जो चार्ज होगा वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है इसमें। ठीक है,
तो इसमें भी मान सकते हैं जो ये क्यू चार्ज है वो कहाँ पे होगा, सेंटर पे मान सकते हैं इसको। अब स्मॉल स्फीयर में ये पॉइंट ए लिया है, हम यहाँ पे पोटेंशियल को डिनोट करेंगे ए पॉइंट पे वी आर। आर क्या बता रहा है, डिस्टेंस बता रहा है, सेंटर से पॉइंट ए का डिस्टेंस बता रहा है। अब टू चार्ज है, स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू, तो यहाँ पे अगर निकालेंगे आप तो ड्यू टू अगर स्मॉल क्यू निकालेंगे आप तो ये क्या हो जाएगा 1/4πε0 क्यू अपॉन स्मॉल आर। तो ये अभी हमने बताया था जो ये चार्ज क्यू है उसको आप सेंटर पे एज्यूम कर सकते हैं, सेंटर पे एज्यूम कर सकते हैं। ये जो पॉइंट ए है वो स्फीयर के क्या सरफेस पे है, तो सरफेस के लिए फॉर्मूला 1/4πε0 क्यू अपॉन आर। अब अभी हमने आपको बताया था जो सेल होता है जितना आपका पोटेंशियल यहाँ पे है उतना इनसाइड किसी भी पॉइंट पे मान सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आपका 1/4πε क्यू अपॉन कैपिटल आर था, तो इस पॉइंट पे भी वही पोटेंशियल होगा। तो ये हमने क्या लिखा 1/4πε0 कैपिटल क्यू अपॉन कैपिटल आर। तो ये जो पोटेंशियल है ड्यू टू स्मॉल क्यू है और ये जो पोटेंशियल है ड्यू टू कैपिटल क्यू है। ये जो पोटेंशियल जितना यहाँ पे होगा आपका बाउंड्री पे उतना आपका इंटरनल भी होता है, ये भी पहले हमने आपको समझाया है। तो ये ए पॉइंट पे पोटेंशियल इसको डिनोट कर रहे हैं वी स्मॉल आर से। अब आप बी पॉइंट पे आ जाएंगे, तो बी पॉइंट ये सेल के सरफेस पे है आपका, ठीक है। अब इसमें भी टू चार्जेज है, स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू। तो स्मॉल क्यू चार्ज जो है यहाँ पे सेंटर में मान सकते हैं। तो स्मॉल स्फीयर के लिए बी पॉइंट अगर देखेंगे तो ये कहाँ आउटसाइड द स्फीयर है, स्मॉल स्फीयर के लिए बी पॉइंट क्या आउटसाइड द स्फीयर है। तो अभी हमने सेल के केस में आपको बताया था जब आउटसाइड में पॉइंट होता है तो कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो बी पॉइंट की अगर बात करेंगे तो स्मॉल स्फीयर के लिए आउटसाइड द स्फीयर है, तो इसका जो पोटेंशियल होगा ड्यू टू स्मॉल क्यू ये आपका क्या होगा 1/4πε0 क्यू अपॉन आर। क्यू यहाँ पे चार्ज है और कैपिटल आर क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक का आपका डिस्टेंस है, सेंटर से लेके बी तक का। तो ये 1/4πε0 क्यू अपॉन कैपिटल आर ड्यू टू कैपिटल क्यू है। अब आपको ड्यू टू कैपिटल क्यू निकालना है, तो ड्यू टू कैपिटल क्यू तो अभी आपको शुरुआत में बताया था कि सरफेस पे कितना पोटेंशियल होता है 1/4πε0 कैपिटल क्यू अपॉन आर। तो ये जो पोटेंशियल है ड्यू टू स्मॉल क्यू है, स्मॉल क्यू के लिए बी पॉइंट आउटसाइड द स्मॉल स्फीयर होगा, और ये जो पोटेंशियल है ड्यू टू कैपिटल क्यू है, कैपिटल क्यू ये आपके सेल के सरफेस पे, तो सरफेस का फॉर्मूला आ गया। अब ये 2 पॉइंट्स है ए और बी हो गया आपके। अब यहाँ पे हम दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, ये जो वी स्मॉल आर है और वी जो कैपिटल आर है। स्मॉल और कैपिटल आर ये आपका डिस्टेंस बता रहा, ए और बी पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस बता रहा आपका, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसमें ये जो आपका ड्यू टू कैपिटल क्यू और ड्यू टू कैपिटल क्यू पार्ट ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। ये आपस में ये जो दोनों पार्ट है एक दूसरे को क्या करेंगे, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे आपके, ठीक है, माइनस करेंगे। अब ये दोनों पार्ट आपके माइनस हो जाएंगे, ठीक है। इसमें भी आपका क्यू कॉमन है और 1/4πε0 कॉमन है, तो हमने ये क्यू 4πε0 हमने कॉमन ले लिया है। तो ब्रैकेट में क्या आएगा आपका, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपका क्या बचेगा 1/स्मॉल आर और माइनस यहाँ पे क्या बचेगा 1/कैपिटल आर बचेगा, ठीक है। तो ये जो टर्म आपस में कैंसिल हो गए, ये जो टर्म होंगे इसको माइनस करेंगे, इसमें क्यू अपॉन 4πε0 कॉमन है, इसको बाहर ले लिया, फिर 1/r बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बचेगा 1/कैपिटल आर, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे जो आपका स्मॉल आर है वो लेस देन कैपिटल आर है, यहाँ फिगर में देख सकते हैं स्मॉल आर छोटा है, कैपिटल आर बड़ा है। तो जब आप इसका इन्वर्स करेंगे, इनका जब रेसिप्रोकल लगा लेंगे, तो रेसिप्रोकल जब आप करेंगे तो आपने पढ़ा होगा मैथ में कि जब रेसिप्रोकल करते हैं तो इक्वलिटी का साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। स्मॉल आर आपका छोटा, कैपिटल आर बड़ा है, इसका रेसिप्रोकल हमने निकाला है, तो
तो रेसिप्रोकल जब निकालते हैं तो इक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1/r इज ग्रेटर देन 1/R। तो ये जो ब्रैकेट में वैल्यू है आपका, ये वैल्यू हमेशा क्या होगा, ये वाली वैल्यू जो है ब्रैकेट में जो वैल्यू है ये हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू हमेशा क्या होगा आपका, हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगा आपका। ठीक है, अब ये जो ब्रैकेट वाली वैल्यू है आपने क्या देखा, ये ग्रेटर देन 0 है। अब आपका क्या बचा, Q/4πε0। अब अगर Q भी पॉजिटिव हो जाएगा, Q भी अगर पॉजिटिव मान लेंगे तो ये जो पूरा आपका ये राइट हैंड साइड है ये हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगा। ये जो ब्रैकेट के अंदर ये ग्रेटर देन 0 है, Q को भी अगर पॉजिटिव मान लेंगे तो पूरी वैल्यू जो क्या है ग्रेटर देन 0 आएगी। तो यहाँ पे हमने अज्यूम क्या किया, Q इज ग्रेटर देन 0। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जो स्मॉल q हमने क्या लिया, प्लस लिया, तो प्लस लिया मीन्स वैल्यू 0 से ग्रेटर देन होगी। इफ q इज ग्रेटर देन 0 तो ये जो आपने माइनस किया ये हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। तो यहाँ से कह सकते हैं जो v स्मॉल r है आपका इज ऑलवेज ग्रेटर देन v कैपिटल R। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमने इसको कंडक्टिंग वायर से ये कनेक्ट किया, ए पॉइंट को हमने वायर से कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, तो आपको हमने पढ़ाया है कि वो आपका अगर टू आपके डिफरेंट कंडक्टर्स हैं, उनको अगर वायर से हम कनेक्ट करते हैं तो चार्ज जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इफ टू कंडक्टर्स आर कनेक्टेड बाय वायर देन पॉजिटिव चार्ज विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। आप यहाँ पे देख सकते हैं ए और बी है पॉइंट, तो ए पे पोटेंशियल क्या वी आर है, बी पे पोटेंशियल है वी कैपिटल आर है। तो ये हायर पोटेंशियल है और यहाँ पे क्या लोअर पोटेंशियल है। तो चार्ज हमेशा कैसे फ्लो होगा, ए टू बी होगा। तो ये जो एरो दिखाया आपको, एरो क्या है, ये चार्ज की फ्लो की डायरेक्शन है। ठीक है, तो इसमें चार्ज हमेशा ए टू बी आपका फ्लो होता रहेगा। अब इस फॉर्मूले में देखेंगे कैपिटल क्यू नहीं आ रहा कहीं पे भी, तो कैपिटल क्यू से कोई मतलब नहीं है। इस तो चार्ज जो भी होगा यहाँ से यहाँ आपका फ्लो होता रहेगा। तो जब आपका चार्ज ए टू बी फ्लो होगा तो जो ये कैपिटल क्यू है इसकी वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी। अब इसकी वैल्यू जितनी इंक्रीज होगी तो जो सरफेस पे आपका पोटेंशियल होगा वो भी क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। ये फॉर्मूला देख रहे हैं, कैपिटल क्यू जब चार्ज यहाँ से ट्रांसफर होगा ए टू बी तो कैपिटल क्यू की वैल्यू इंक्रीज होगी तो पोटेंशियल की भी वैल्यू इंक्रीज होगी। तो इसी प्रिंसिपल के थ्रू ये क्या करता है, हाई पोटेंशियल जनरेट करता रहता है। तो ये चार्ज यहाँ से आपका फ्लो होता रहता है आपका यहाँ पे। ठीक है, तो स्मॉल क्यू की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, स्मॉल क्यू की जितनी वैल्यू ज्यादा होगी, ये जो आपका डिफरेंस है वो भी उतना ही ज्यादा होगा। जैसे यहाँ पे क्यू है, क्यू जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस भी ज्यादा होगा, तो उतना ही मैक्सिमम आपका चार्ज आपका फ्लो होता रहता है। तो ये आपका वान डे ग्राफ का फर्स्ट प्रिंसिपल है। इसमें आपके टू कंडक्टर्स होते हैं, उसको वायर के थ्रू जोड़ देते हैं। तो जो आपका चार्ज होता है ये स्मॉल स्फीयर से ये जो आपका बिगर सेल है उस पर ट्रांसफर होता रहता है हमेशा। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट प्रिंसिपल हो गया। अब सेकंड जो इसका प्रिंसिपल है उसका नाम क्या है, कोरोना डिस्चार्ज बोलते हैं। तो कोरोना का नाम आप इस समय बहुत सुन रहे होंगे। तो सेकंड जो प्रिंसिपल उसका नाम क्या दिया गया, कोरोना डिस्चार्ज है। तो आपने सरफेस चार्ज डेंसिटी पढ़ा है। तो जैसे ये आपका सेल है, इस पे आप मान लो आपने एक चार्ज दिया क्यू, तो ये पूरे एरिया पे क्या होता है, स्प्रेड हो जाता है। तो उसको हम सरफेस चार्ज डेंसिटी से दिखाते हैं, सिग्मा से। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, क्यू अपॉन ए। ए क्या होता है, एरिया होता है। अगर आपका ये जो कंडक्टर है वो स्फेरिकल है, कंडक्टर कैसा स्फेरिकल है, जैसे ये आपका स्फीयर टाइप में है, तो जो इसका सरफेस एरिया होगा वो क्या होगा, 4πr² होगा। r क्या हो गया, इसका रेडियस हो गया। तो ये एरिया का फॉर्मूला है पे 4πr² हो गया। इसमें कहते हैं अगर r की वैल्यू 0 हो जाएगी, r की वैल्यू 0 का मतलब क्या है, जो आपका स्फेरिकल कंडक्टर लिया वो पॉइंट शेप में हो जाए, ऐसे हो जाए। जैसे
ये देखें, ये यहाँ पे ये जैसे ये आपका ये क्या पॉइंट शेप में है आपका, तो पॉइंट शेप में अगर कंडक्टर हो जाएगा तो यहाँ पे अगर ये पॉइंट का अगर आप एरिया निकालेंगे तो पॉइंट यहाँ पे उसकी रेडियस का बहुत ही कम होगी, वो लगभग क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है, पॉइंटेड अगर कंडक्टर है तो यहाँ पे रेडियस क्या होगी, नियरली इक्वल टू जीरो होगी। तो जब आर नियरली इक्वल टू जीरो होगा तो सिग्मा नियरली इक्वल टू इनफाइनाइट हो जाएगा। ये नियरली इक्वल टू जीरो होगा तो सिग्मा टेंड्स टू क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। इसका मीन्स क्या हो जाएगा, जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो आपका वेरी हाई हो जाएगा। तो जब सरफेस चार्ज डेंसिटी बहुत हाई हो जाता है तो क्या होता है, मीन्स वहां पे चार्ज बहुत है। सरफेस चार्ज डेंसिटी हाई होने का मीन्स क्या है, क्यू बहुत ज्यादा है वहां पे। तो उस केस में क्या होता है, चार्ज जो आपका लीक होने लगता है, मतलब सरफेस से वो आउटसाइड स्प्रेड होने लगेगा, लीक होने लगेगा। तो लीक होने से क्या होगा, अब जैसे ये आपका कंडक्टर है तो बाहर यहाँ पे क्या एयर है या कोई मीडियम होगा आपका, तो यहाँ से चार्ज लीक होगा आपका। लीक होगा तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स होंगे वहां पे वो आयनाइज हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे चार्ज ऐसे लीक होने लगेगा आपका, तो यहाँ पे जैसे एयर के मॉलिक्यूल्स होंगे तो एयर के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, आयनाइज हो जाएंगे। आयनाइज होने का मीन्स ये प्लस चार्ज और माइनस चार्ज में क्या होंगे, डिवाइड हो जाएंगे। तो ये जो प्रोसेस होता है उसको क्या बोलते हैं, कोरोना डिस्चार्ज। ठीक है, डिस्चार्ज मीन्स ये आपका यहाँ से चार्ज डिस्चार्ज हो रहा है, तो ये सेकंड प्रिंसिपल है कोरोना डिस्चार्ज। तो आपका जो वॉन डे ग्राफ जनरेटर है ये टू प्रिंसिपल पर आपका बेस होता है। फर्स्ट प्रिंसिपल में क्या होता है, चार्ज हमेशा इसमें ट्रांसफर होता है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। सेकेंड आपका कोरोना डिस्चार्ज होता है, इसमें पॉइंटेड शेप कंडक्टर लेते हैं। उस केस में क्या होता है, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी बहुत हाई हो जाता है तो चार्ज लीक होने लगता है। लीक होता है तो जो आपका सराउंडिंग मीडियम होगा उसके आयंस को ये आयनाइज कर देगा। तो ये प्रिंसिपल था। अब इसके बाद इसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे और वर्किंग देखेंगे। बच्चों, वॉन डे ग्राफ जनरेटर का आपने प्रिंसिपल पढ़ लिया है, उसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे और वर्किंग देखेंगे। तो कंस्ट्रक्शन के लिए पहले ये डायग्राम देखेंगे। ये वॉन डे ग्राफ जनरेटर का डायग्राम बना हुआ है। तो इसमें जो ए है ये आपका स्फेरिकल सेल है, ये आपका स्फेरिकल सेल है। ये आपके क्या है, ये इंसुलेटिंग पिलर है। इंसुलेटिंग पिलर के ऊपर ये आपका फिक्स है आपका। ठीक है, अब यहाँ पे आपके टू पुली है, ये बी और सी क्या है, टू पुली है। और ये पुली जो है इसके ऊपर ये आपका बेल्ट है। ये बेल्ट कैसा होता है, इंसुलेटेड बेल्ट होता है। तो ये इंसुलेटेड बेल्ट इसके ऊपर से रोल होता रहता है। बी और सी जो पुली है इनको मोटर के थ्रू हम ड्राइव करते हैं। इनको जो है बी और सी पुली है मोटर से रन होता है आपका। तो यहाँ पे एक मोटर कनेक्ट होता है जो बी और सी पुली को क्या रन करता रहेगा, तो उसके साथ बेल्ट भी आपका रोल होता रहेगा। इसमें डी और ई दिखाए गए हैं। डी और ई कॉम है। डी और ई क्या है, कॉम, मतलब जैसे आपका कॉम होता है पॉइंटेड होता है तो उसी शेप में, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, कॉम बोलते हैं। तो डी जो है ये स्प्रे कॉम है ये, और ये क्या है आपका कलेक्टर कॉम है। डी आपका स्प्रे कॉम है और ई क्या है, कलेक्टर कॉम है। तो डी कॉम जो है हाई वोल्टेज बैटरी से कनेक्ट होता है। ये हाई वोल्टेज बैटरी है, उससे कनेक्ट है आपका। ठीक है, तो ये आपका कंस्ट्रक्शन है इसमें। ठीक है, आप इसका वर्किंग देखेंगे, ये वर्किंग काम कैसे करता है इसमें। ठीक है, तो इसमें जैसे अभी आपने टू प्रिंसिपल पढ़ा था आपने कि एक आपका इसमें सेल होता है, स्फेरिकल सेल होता था, दूसरा क्या स्मॉल स्फीयर होता था। तो इसमें सेल ये हो गया, ए हो गया अब आपका। उसमें आप स्मॉल स्फीयर की जगह ना होगी ये कॉम है, ये स्मॉल स्फीयर की जगह क्या ना होगी, कॉम है। तो कॉम है ये, और ये कॉम होने से आपका जो दूसरा आपका प्रिंसिपल होता है कोरोना डिस्चार्ज, वो यहाँ पे अप्लाई हो जाता है। और ये दोनों को देखिए वायर से हमने कनेक्ट कर रखा है इसको। ठीक है, तो दोनों प्रिंसिपल इसी में इंक्लूड हो जाएंगे। तो इसमें क्या होता है, ये जो आपका हाई वोल्टेज बैटरी लगाते हैं इसका प्लस टर्मिनल आपका डी कॉम से कनेक्ट है। तो जब बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो कॉम पे जो आपका चार्ज कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे ये आपका जैसे ये क्या है, कॉम है ये। तो कॉम पे आपका कैसा चार्ज होगा, प्लस चार्ज होगा। कॉम पे कैसा चार्ज होगा, प्लस,
क्योंकि ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है। अब ये आपका कैसा है, ये इसमें कोरोना डिस्चार्ज होगा क्योंकि आपका पॉइंटेड कंडक्टर है। तो यहाँ पे और यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी बहुत हाई होगी, ठीक है। तो यहाँ से आपका चार्ज लीक होगा आपका, ठीक है, चार्ज यहाँ से लीकेज होगा आपका यहाँ से। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, स्प्रे कॉम बोलते हैं। ये जो आपको बताया था डी को क्या बोलते हैं, ये स्प्रे कॉम बोलते हैं क्योंकि चार्ज ये स्प्रे करता है आपका। तो उससे क्या होगा, यहाँ पे जो आपका जैसे यहाँ पे जो आपका मॉलिक्यूल होगा आपका, यहाँ पे एयर जो होगा, जो भी मीडियम होगा, वो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज में क्या होगा, वो ब्रेक हो जाएगा, आयनाइज हो जाएगा ये आपका, ठीक है। तो मॉलिक्यूल जब आयनाइज हो जाएगा तो एक आयन बन जाएगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन जिस पर निगेटिव चार्ज होगा। तो उससे क्या होगा, यहाँ पे प्लस चार्ज है तो ये निगेटिव चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा और पॉजिटिव चार्ज को ये क्या करेगा, रिपेल करेगा आपका। और यहाँ पे आपका ये बेल्ट है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे जो आयंस होंगे आयनाइज हो जाएंगे, तो एटम जो प्लस और माइनस चार्ज में डिवाइड हो जाएगा। तो माइनस चार्ज को ये पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट कर लेगा, ये प्लस प्लस को रिपेल करेगा। तो जो बेल्ट है, ये बेल्ट पे आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, ठीक है। तो ये स्प्रे करेगा यहाँ पे चार्ज को। तो चाहिए जो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स होंगे आयनाइज हो जाएंगे, आयनाइज होगा तो ये निगेटिव पार्ट होगा अट्रैक्ट होकर यहाँ आ जाएगा, पॉजिटिव पार्ट रिपेल होके आपका बेल्ट पे आ जाएगा। तो ये यही पॉजिटिव चार्ज आपका यहाँ पे शो किया गया है। अब ये जो है बेल्ट आपका BOC पुली के थ्रू आपका क्या हो रहा है, रन हो रहा है। तो ये चार्ज मूव होते होते आपका कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ई जो कॉम है उसके पास आ जाएगा। अब ई कॉम पे क्या होगा देखेंगे अब, तो ये आपका, ठीक है। अब यहाँ पे आपका ये प्लस चार्ज आ गया। तो प्लस चार्ज आ गया, ये आपका कॉम है। तो यहाँ पे चार्ज आपका क्या हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा। यहाँ पे इंडक्शन आपने पढ़ा है, तो इंडक्शन होता है तो क्या होता है, वो जो अपोजिट चार्ज को इंड्यूस करता है। तो अपोजिट चार्ज को इंड्यूस करेगा तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ पे जब निगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा तो जो उसका दूसरा एंड होगा वहां पे उतना ही आपका पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो जब आपका ये चार्ज रन होते होते ई कॉम के पास पहुंचेगा, यहाँ पे जब रीच होगा आपका, तो बाय इंडक्शन यहाँ पे आपका निगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा और उसके जो दूसरा एंड होगा वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। तो अब यहाँ पे जो आपका होगा, यहाँ पे कैसा चार्ज आ जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब जो आपने सेकंड प्रिंसिपल पढ़ा था, जो स्मॉल स्फीयर होता है और आपका बिग सेल होता है, तो ये स्मॉल स्फीयर का काम कर रहा। अब ये दोनों वायर से ये क्या कनेक्ट है, तो चार्ज आपका ये इधर की ओर फ्लो होगा। चार्ज कैसे फ्लो होगा, ये चार्ज जो आपको फर्स्ट प्रिंसिपल बताया था, तो चार्ज जो है ये ई से कहाँ आ जाएगा, सेल पे आ जाएगा। तो ई को हमने बताया था कलेक्टर कॉम होता है। कलेक्टर कॉम मतलब ये चार्ज को कलेक्ट करता है। यहाँ पे प्लस चार्ज है तो माइनस चार्ज इंड्यूस हो गया, तो यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया। तो ये चार्ज को कलेक्ट करता है, इसीलिए ई को क्या बोलते हैं, कलेक्टर कॉम बोलते हैं। और ये कलेक्टर कॉम जो है ये आपका सेल ए जो है, सेल ए से कनेक्ट है। तो चार्ज आपका यहाँ से कॉम से, जो कलेक्टर कॉम से सेल पे आपका ये ट्रांसफर होता रहेगा। तो यहाँ पे चार्ज आपका ये स्टोर होता रहेगा। अब जब आपका ये बेल्ट फिर इधर से मूव होगा तो यहाँ पे कोई चार्ज नहीं होगा, यहाँ तक कोई चार्ज नहीं। जब फिर यहाँ पे आएगा तो फिर यहाँ पे आपका बेल्ट पे चार्ज आ जाएगा, फिर यहाँ पे जाएगा तो ये ई कॉम इसको कलेक्ट कर लेगा। तो पुली आपका ये कॉन्टिन्यूस क्या होता है, रन होता रहता है। और ये चार्ज हर बार क्या होगा, जितनी बार ये मूव करेगा हर राउंड में चार्ज आपका ये ट्रांसफर होता रहेगा। तो जो ए सेल है, ये जो सेल ए है, यहाँ पे धीरे धीरे आपका चार्ज क्या, तो ये जो आपका कलेक्टर कॉम है यहाँ से आपका चार्ज ये ट्रांसफर होता रहेगा। तो जो आपका सेल है यहाँ पे धीरे धीरे आपका चार्ज क्या होगा, ये एक्युमुलेट होगा। जितना ज्यादा चार्ज होगा उसी के अकॉर्डिंग आपका पोटेंशियल होगा। पोटेंशियल आपका इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंक्रीज होता जाएगा। तो ये धीरे धीरे आपका यहाँ पे पोटेंशियल इंक्रीज होता जाएगा। बट अगर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो यहाँ पे जो मीडियम होंगे, जो जैसे एयर है,
तो एयर मॉलिक्यूल क्या होंगे, वो उनका ब्रेक डाउन होने लगेगा। ब्रेक डाउन मीन्स वो जो आपके मॉलिक्यूल्स है वो प्लस और माइनस चार्ज में क्या होंगे, वो डिवाइड, प्लस और माइनस चार्ज में क्या होगा, वो आपका ऐसे मॉलिक्यूल जो है प्लस और माइनस चार्ज में डिवाइड हो जाएंगे आपके। तो ये माइनस चार्ज प्लस चार्ज को जाके क्या न्यूट्रलाइज कर देगा, तो जो ये सेल होगा आपका डिस्चार्ज हो जाएगा। तो इसमें पोटेंशियल बढ़ाते हैं बट एक लिमिट तक ही बढ़ाते हैं, ठीक है, ब्रेक डाउन की लिमिट तक ही होता है। अगर उससे ज़्यादा लिमिट से होगा तो आपका ये डिस्चार्ज हो जाता है। तो ब्रेक डाउन ना हो तो उसके लिए नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, जो फ्यूजन सिस्टम है ये पूरे सिस्टम को हम लोग कहाँ करते हैं, ये वैक्यूम के अंदर रख देते हैं। यहाँ पे इसको एक आप कवर में रखेंगे, पूरे पूरे कवर में रखेंगे और यहाँ पे क्या वैक्यूम जनरेट कर देंगे। तो वैक्यूम जनरेट कर देंगे तो इधर मतलब नो मीडियम, मीडियम नहीं होगा तो मॉलिक्यूल भी नहीं होगा, मॉलिक्यूल नहीं होगा तो ब्रेक डाउन नहीं होगा आपका, ठीक है। तो ये आपका वन डे ग्राफ जनरेटर का आपका वर्किंग है। तो इससे आप लगभग 10 मिलियन वोल्ट तक का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने वन डे ग्राफ जनरेटर का प्रिंसिपल पढ़ लिया, कंस्ट्रक्शन पढ़ लिया और वर्किंग। ये जो आपका लास्ट टॉपिक था कैपेसिटर चैप्टर का, ठीक है। इसके बाद आप जो है न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। थैंक यू।